नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। काशीवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 3900 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेहंदीगंज में आयोजित विशाल जनसभा में पीएम ने भोजपुरी में भी काशीवासियों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने बार बार काशी के प्रति अपने गहरे लगाव को दोहराया। उन्होंने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूँ। जौने काशी के स्वयं महादेव चला वेलन। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में काशी ने विकास की नई गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि काशी अब केवल पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है। इसने आधुनिकता को अपनाया है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। पीएम ने काशी को पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे का केंद्र बताया और कहा, जौने काशी के स्वयं महादेव चलावेलन, आज उन्हें काशी पूर्वांचल के विकास के रथ की खींचत हो। उन्होंने काशी की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक बुनियादी ढांचे के सामंजस्य को भारत के विकास का एक अनूठा मॉडल करार दिया। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान वय कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। श्री रमेश कुमार जी इसके बाद मंच पर आएंगे। मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र संबंधित को सौंपने का, जिनमें श्री रमेश कुमार जी बनारसी शहनाई का जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ। आप सबकी जोरदार तालियां ये हमारी काशी के लिए, ये हमारे बनारस के लिए अत्यंत गौरव के पल है, स्वाभिमान के क्षण है। और इसी क्रम में श्री अनिल कुमार जी मंच पर, अभी श्री रमेश कुमार जी, इनके बाद श्री अनिल कुमार जी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का जीआई टैग प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल कुमार जी। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आती श्रीमती छिद्दो, इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। बनास डेयरी ने यहाँ गीर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहाँ बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। साथियों, अभी कुछ देर पहले मुझे यहां कई बुजुर्ग साथियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब
आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है, जहां सुविधाएं लोगों के पास आती है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने सिर्फ अस्पतालों की गिनती नहीं बढ़ाई है, हमने मरीज की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है।